स्वागत है हमारे चैनल पर। हमारे साथ बने रहें और फिल्मी दुनिया का आनंद उठाएं। कहानी की शुरुआत होती है एक महिला से जिसका नाम है सुसान मोरो, जो लॉस एंजेलिस में एक कला गैलरी की मालिक है। सुसान का जीवन बाहर से तो काफी ग्लैमरस लगता है, लेकिन अंदर से वो खालीपन और असंतोष महसूस करती है। वो एक सफल महिला है, लेकिन अपने जीवन और अपने पति हट्टन मोरो के साथ खुश नहीं है। हट्टन एक व्यापारी है जो अक्सर यात्रा पर रहता है और सुसान के प्रति भावनात्मक रूप से दूर रहता है। एक दिन सुसान को एक पैकेज मिलता है जिसमें एक किताब है जिसका शीर्षक है नॉक्टर्नल एनिमल्स। ये किताब उसके पूर्व पति एडवर्ड शेफील्ड ने लिखी है। किताब पर एडवर्ड का एक नोट है जिसमें उसने सुसान से इसे पढ़ने की गुजारिश की है। सुसान उत्सुकतापूर्वक किताब पढ़ना शुरू करती है, लेकिन उसे नहीं पता कि यह कहानी उसके लिए कितनी गहरी भावनाओं को जगा देगी। किताब की कहानी टोनी हेस्टिंग्स नाम के एक व्यक्ति पर आधारित है जो अपनी पत्नी लॉरा और किशोरी बेटी इंडिया के साथ टेक्सास के सुनसान रास्ते पर कार से यात्रा कर रहा है। ये रात का समय है और चारों ओर अंधेरा है। अचानक उनकी कार को 3 लोगों का एक समूह रोक देता है जिसका नेता रे मार्कस है। रे और उसके साथी आक्रामक हैं और टोनी और उसके परिवार को डरा धमकाते हैं। टोनी असहाय हो जाता है जब रे और उसके साथी लॉरा और इंडिया को अगवा कर लेते हैं। टोनी अकेला रह जाता है, भयभीत और परेशान। वो मदद पाने की कोशिश करता है और पुलिस से संपर्क करता है, जहां उसकी मुलाकात डिटेक्टिव बॉबी एंडीज से होती है। एंडीज एक अनुभवी जासूस है जो टोनी के दर्द को समझता है और उसकी मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है। जांच के दौरान टोनी अपराधबोध से ग्रस्त हो जाता है और खुद को दोषी ठहराता है कि वो अपने परिवार की रक्षा नहीं कर सका। कुछ दिनों बाद पुलिस को लॉरा और इंडिया के शव रेगिस्तान में मिलते हैं। ये दृश्य टोनी के लिए एक भयंकर झटका साबित होता है और वो शोक और गुस्से में डूब जाता है। जैसे जैसे सुसान कहानी पढ़ती है, वो इसके गहरे विषयों और दर्द भरी भावनाओं से प्रभावित होती जाती है। कहानी उसके लिए एक प्रकार का दर्पण बन जाती है जो उसके अपने अतीत और एडवर्ड के साथ उसके रिश्ते को प्रतिबिंबित करती है। कहानी में टोनी हेस्टिंग्स अपने परिवार की हत्या के बाद न्याय पाने की कोशिश करता है। वो रे मार्कस के खिलाफ बदला लेने के लिए उत्सुक हो जाता है और डिटेक्टिव बॉबी एंडीज भी उसे इसके लिए प्रोत्साहित करता है। एंडीज एक कठोर जासूस है जो परंपरागत कानून की सीमाओं से परे जाकर भी न्याय सुनिश्चित करने के लिए तैयार है। टोनी और एंडीज मिलकर रे और उसके साथियों को खोजने में जुट जाते हैं। इस दौरान टोनी का व्यक्तित्व भी बदलने लगता है। वो अब पहले से ज्यादा कठोर और बदला लेने के लिए कटिबद्ध हो गया है। टोनी जो कभी शांत और समझदार व्यक्ति था, अब अपने गुस्से से भरा हुआ है। दूसरी ओर सुसान को एहसास होता है कि एडवर्ड की यह किताब उसकी खुद की जिंदगी के अतीत का प्रतिबिंब है। वो ये समझने लगती है कि एडवर्ड ने ये कहानी कैसे लिखी होगी और इसमें उसके अपने दर्द और पीड़ा का कितना बड़ा हिस्सा शामिल है। एडवर्ड के साथ अपने रिश्ते को याद करते हुए सुसान को अपना फैसला याद आता है जब उसने एडवर्ड को छोड़कर हट्टन से शादी कर ली थी। उसने एडवर्ड को ये कहते हुए छोड़ दिया था कि वो बहुत संवेदनशील है और उसके लिए पर्याप्त नहीं है। जैसे जैसे सुसान किताब को पढ़ती है, वो अपने वर्तमान जीवन को भी संदिग्ध नजरों से देखना शुरू करती है। वो ये महसूस करती है कि हट्टन के साथ उसका रिश्ता केवल सुरक्षा और सामाजिक स्थिति के लिए था और इसमें सच्चे प्यार की कमी है। सुसान के भीतर का खालीपन और अधिक बढ़ जाता है और वो अपनी पुरानी गलतियों के बारे में पछताने लगती है। कहानी के भीतर टोनी और एंडीज को रे के साथियों में से एक लू का पता चलता है। टोनी और डिटेक्टिव बॉबी एंडीज का सफर अब और भी खतरनाक हो जाता है। लू से मिली जानकारी के बाद टोनी और एंडीज रे मार्कस की तलाश में अधिक सक्रिय हो जाते हैं। रे का ठिकाना ढूंढने में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस दौरान टोनी की मानसिक स्थिति बिगड़ने लगती है
और वो धीरे धीरे अपने दर्द में डूबता चला जाता है। टोनी के सपने अब और भी डरावने हो जाते हैं। वो अक्सर लॉरा और इंडिया की आवाजें सुनता है जो उसे न्याय दिलाने के लिए पुकारती हैं। इन सपनों में टोनी खुद को एक वीर योद्धा के रूप में देखता है जो अपने परिवार के लिए लड़ रहा है, लेकिन हकीकत में वो खुद को अकेला और असहाय महसूस करता है। एक दिन एंडीज और टोनी को रे के एक और साथी स्टीव के बारे में पता चलता है। वे उसे एक सुनसान जगह पर ढूंढ निकालते हैं। स्टीव टोनी के सवालों से बचने की कोशिश करता है, लेकिन एंडीज उसे मजबूर करता है कि वो सब कुछ बताए। स्टीव बताता है कि रे अपने नए ठिकाने पर छिपा हुआ है और वहीं वो अपनी नई योजनाएं बना रहा है। ये जानकारी सुनकर टोनी का गुस्सा और बढ़ जाता है और वो स्टीव पर हमला कर देता है। एंडीज एक बार फिर टोनी को शांत करता है और उसे समझाता है कि वे अपनी रणनीति को ठंडे दिमाग से अंजाम दे। अंततः टोनी और एंडीज रे के ठिकाने तक पहुंच जाते हैं। यह एक परित्यक्त ट्रेलर पार्क है जो चारों ओर से सुनसान है। टोनी और एंडीज ट्रेलर के अंदर घुसते हैं और वहां रे को अकेला पाते हैं। रे टोनी को देखकर मुस्कुराता है और उसे ताने मारता है। रे की बातें सुनकर टोनी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो बिना सोचे समझे उस पर बंदूक तान देता है। रे टोनी को उकसाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार टोनी पीछे नहीं हटता। अचानक एक गोली चल जाती है और रे जमीन पर गिर जाता है। टोनी एक क्षण के लिए राहत महसूस करता है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि उसके पैरों के पास भी खून बह रहा है। टोनी को समझ में आता है कि बदला लेने की इस यात्रा में उसने खुद को ही खो दिया है। वो अपनी चोट से लहूलुहान हो जाता है और धीरे धीरे जमीन पर गिरता है। उसे एहसास होता है कि उसका पूरा जीवन, जो कभी प्यार और खुशी से भरा था, अब सिर्फ बदले की आग में जलकर राख हो गया है। टोनी का यह अंत दुखद है, लेकिन यह एक गहरा संदेश देता है कि बदला हमेशा सिर्फ दर्द और विनाश लाता है। जैसे ही सुसान किताब को समाप्त करती है, वह गहरी सोच में डूब जाती है। उसे अब समझ में आता है कि एडवर्ड की यह कहानी केवल एक कल्पना नहीं थी, बल्कि यह उनके रिश्ते का प्रतीक थी। सुसान महसूस करती है कि उसने अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए सच्चे प्यार को त्याग दिया था और आज वो उसी के परिणाम भुगत रही है। वो एडवर्ड को ईमेल करती है और उनसे मिलने का अनुरोध करती है। रात के खाने के लिए सुसान एक पुरानी यादों से भरी जगह पर पहुंचती है, जहां वो और एडवर्ड अक्सर मिला करते थे। वो घंटों इंतजार करती है, लेकिन एडवर्ड नहीं आता। ये खालीपन सुसान के भीतर एक गहरे पछतावे को जन्म देता है। उसे एहसास होता है कि उसने जो खोया है, वो अब कभी वापस नहीं आ सकता। फिल्म के आलोचकों ने इसे शानदार कहा है। इसे 7.5 IMDb रेटिंग मिली है, जो इसकी लोकप्रियता को दर्शाती है। यह नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम वीडियो और अन्य स्ट्रीमिंग प्लेटफार्मों पर उपलब्ध है। ये कहानी प्यार, पछतावा और बदले की कीमत को दर्शाती है। ये हमें ये सिखाती है कि जो फैसले हम आज लेते हैं, उनका असर हमारे पूरे जीवन पर हो सकता है। सुसान के पास अब सिर्फ पछतावा बचा है और उसके मन में ये सवाल है कि क्या क्षमा और मुक्ति संभव है। कमेंट सेक्शन में बताइए ये कौन सी मूवी है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अपना सपोर्ट दिखाना ना भूले लाइक करके, सब्सक्राइब करके और नीचे कमेंट करके। मजेदार जबरदस्त कंटेंट के लिए बने रहें हमारे साथ।